बा, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, पर अगर आपने काव्या को उस हालत में देखा होता जिस हालत में मैंने देखा ने, तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आया होता। तू जो कह रही है तो सही होगा, पर तू जो कर रही है वो सही है। काव्या के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। एक औरत होने के नाते मैं उसका साथ देना चाहती हूँ, पर काव्या को यहाँ लाए बिना भी तो उसका साथ दिया जा सकता है ना। तू उसकी मदद कर, उसका साथ दे, जो करना है कर, पर उसे यहाँ रहने को मत कह। मम्मी बात सही कह रही है, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो भी गलत है। मम्मी हमें काव्या को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन काव्या को घर पर रुकाना इज नॉट अ राइट डिसीजन। जैसे ही काव्या ठीक हो जाती है उसे उसके घर भेज देना चाहिए, और उसका साथ देने के लिए मिसेस शाह है ना। समर, जो हुआ उसके बाद कोई भी लड़की अकेले रहने में डरेगी। अरे तो अकेली ना रहे, वो नंदिनी के घर जाके भी तो रह सकती है। मम्मी आप ही उसको एडवाइस कर दीजिए ना कि वो नंदिनी के घर जाके रह ले। बेटा, ये सलाह देने का नहीं, साथ देने का वक्त है। साथ देते हैं ना, और उसे कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं रहना चाहिए ये सोचने का काम तेरे पापा बापूजी का है, तेरा नहीं। हम हमेशा लोगों पर दोस्त दुश्मन भले बुरे की मोहर लगाकर उन्हें देखते हैं, और मुसीबत में दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी जाती, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। जब मैंने काव्या को उस हालत में ऐसे डरे हुए देखा ना, तो मैं, पुलिस का कहना है कि काव्या ने बहुत बहादुरी दिखाई, इसलिए कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर कह रहे थे कि 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। 2 दिन? क्या 2 दिन के बाद वो फिर से किसी अजनबी तो दूर, किसी अपने पे भी भरोसा कर पाएगी? क्या 2 दिन के बाद जब उसके दरवाजे की घंटी बजेगी तब उसका दिल डर से कांपेगा नहीं? क्या 2 दिन के बाद वो इस हादसे को याद करना छोड़ देगी? पुलिस तो कह रही थी कि कोई हादसा हुआ ही नहीं, पर ये कोई क्यों नहीं समझता कि एक औरत के लिए ये डर ही सबसे बड़ा हादसा है। न जाने कितनी लड़कियां दिन में कितनी बार इस हादसे से गुजरती हैं। और जब ये हादसा अपने घर में होता है ना, तब लड़की पे क्या बीतती है ये ना तो पुलिस समझ पाती है और ना ही डॉक्टर। बस कान्हा जी करे कि काव्या को इस डर से लड़ने की हिम्मत मिले। और बात जब हमने काव्या को उस हालत में देखा ने, तो ना मैं कुछ सोच पाई और ना ये कुछ सोच पाए। हमें दिखाई दिया तो बस ये कि उसे हमारी जरूरत है, इसलिए उसे यहाँ पर लेकर आए। तू जो कह रही है वो सही है, पर इस घर की सुख शांति के बारे में भी सोचना चाहिए ना। वो काव्या को यहाँ रुकने के लिए मत कहना। बा, मैं ना तो उसे जाने के लिए कहूंगी ना ही रुकने के लिए कहूंगी। ये फैसला तो मेरा है ही नहीं। मेरे और काव्या के बीच बहुत 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 कुछ हो चुका है। मैं भी इंसान हूं बा, सब कुछ भूलकर शायद सही फैसला ना ले पाऊं, इसलिए जो भी फैसला लेना होगा वो बापूजी, आप और ये लेंगे, मैं नहीं। एक औरत होने के नाते मैं काव्या का दर्द समझ रही हूँ, और आपकी भी बात, आपकी भी चिंता समझ रही हूँ बा। और इस वक्त मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, कुछ सोच ही नहीं पा रही हूं मैं। बस एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि मैं एक औरत हूं, और इस वक्त अगर एक औरत का साथ नहीं देगी तो कौन देगा? इसलिए मुझे कोई फैसला लेने के लिए मत कहिए पापा, आपने सब कुछ सुन ही लिया होगा। अब आप ही बताइए कि आपको क्या सही लगता है। बोल वनराज, तू क्या चाहता है? मैं काव्या को प्रोटेक्ट करना चाहता था बा, लेकिन नहीं कर पाया। मैं चाहे जैसा भी हूं, अच्छा बुरा, लेकिन जिन्हें मैं प्यार करता हूं उनके लिए मैं दुनिया और उनके बीच में हमेशा खड़ा रहा हूं। फिर चाहे वो मेरी फैमिली हो या काव्या, मैंने हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट किया है।
पर इस बार नहीं कर पाया। आई फेल्ड एज अ मैन। वैसे मुझे काव्या को वापस जाने के लिए कह देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कह पाया। काव्या ने डिवोर्स के बदले अपने घर के पेपर्स अनिरुद्ध को दे दिए। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, कोई घर नहीं। आई एम सॉरी, वो यहीं रहेगी। मैं उसे कहीं जाने नहीं दे सकता। काव्या ने अपना घर दे दिया ताकि अनिरुद्ध उसे डिवोर्स दे और वो हमेशा के लिए मेरे साथ रह सके। आप लोग मेरा फैसला जानना चाहते थे, तो मेरा फैसला यही है। काव्या मेरे साथ इस घर में रहेगी, एटलीस्ट फॉर नाउ। इसने तो बता दिया बेटे, अब तू बता, तुझे क्या लगता है? अनुपमा, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। अगर बापू जी को कोई ऐतराज नहीं है तो जब तक दूसरा घर नहीं मिलता आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। एक औरत होने के नाते मैं काव्या का साथ भी दूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी। पर जब जब काव्या यहाँ आई है तब तब मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे बच्चों की जान तक पे बनाई है। ये आपका घर नहीं है बाप, ये बनराज शाह का घर है। मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन खराब मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो तकलीफ में है इसलिए यहाँ रह सकती है, पर तकलीफ देने के लिए नहीं। एक औरत हूं इसलिए काव्या के साथ हूं, पर एक बहू हूं, एक मां हूं, इसलिए अपने परिवार के साथ भी हूं। मुझे उसका साथ देना है पर महान नहीं बनना। दूसरे के घर को रोशन करने के लिए मैं अपने घर को नहीं जलने दूंगी। इसलिए अगर इस बार काव्या की वजह से मेरे परिवार पे जरा भी आ जाए, जरा भी, तो परिवार तो मेरा है ही, पर तब फैसला भी मेरा होगा। अगर अपनों के बारे में सोचना मुझे स्वार्थी बनाता है तो हाँ, मैं स्वार्थी हूं, और इस बात की ना तो मुझे कोई शर्म है और ना ही अफसोस। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं सूरी। मैं काव्या के खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। मैं काव्या के घर से उसका सामान लेके आता हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं ऑफिस में इन्फॉर्म कर देती हूँ कि काव्या 1-2 दिन के लिए ऑफिस नहीं आ पाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? वही जो तेरे मन में चल रहा है। तेरी तरह अब मुझे भी डर लग रहा है लीला। यहाँ से रास्ते और मुश्किल और उलझे हुए न हो जाए। मम्मी, एक बात बोलूं? स्वीटी की चिंता हो रही है। आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है? क्योंकि मेरे मन में भी वही बात चल रही है। वो डर लग रहा है सोचकर कि जब
स्वीटी को पता चलेगा तो उसे कैसे समझेंगे? काव्या की जरूरत और समय की नजाकत को समझते हैं, पर स्वीटी नहीं समझेगी समर। एग्जैक्टली। स्वीटी जब घर आएगी और यहाँ पर आकर काव्या को देखेगी तो वो तो गुस्से से पागल ही हो जाएगी। हाँ सच में। वो तो अच्छा है कि वो यहाँ है नहीं, ये तो पता नहीं क्या हो जाता। बस भगवान करे उसके आने के पहले ये और काव्या दूसरा घर ढूंढ ले। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अरे ठीक है, ऐसा ना हुआ तो जो होगा उसे हमें ही संभालना पड़ेगा। जिंदगी ने अगर मुश्किल बोल डाली है तो बल्ला तो घुमाना ही पड़ेगा। अब आउट होते हैं कि चौका लगता है, ये तो कान्हा जी का फैसला। मम्मी आप ऐसी क्यों हो? कैसी? जैसी हो। कैसी? सबसे अलग, सबसे अच्छी, कमाल कमाल कमाल। चुप कर पागल छोकरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काव्या क्या हुआ? कुछ दिखा था? आई थिंक काव्या। हाँ उसी की आवाज थी। तो उसके पापा कहाँ हैं? खुशबू और वनराज तो काव्या का सामान लाने गए। प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? अकेला छोड़ दो प्लीज। वो देखो वही आदमी। जाओ यहाँ से, जाओ मेरे घर जाओ। समझते चले जाओ यहाँ से प्लीज। कोई नहीं है काव्या, कोई नहीं है वहाँ। वो वहाँ खड़े होके मुझे घूर रहा है। कोई नहीं है मुझे बचाओ काव्या। प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। वहाँ पर कोई भी नहीं है काव्या। इनफैक्ट विंडो भी अंदर से बंद है। कोई नहीं है वहाँ पर काव्या। काव्या तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। लगता है सदमे की वजह से इसके दिमाग पर असर हो गया है। समर तू तेरे पापा को फोन करके तुरंत अब बुला ले। काव्या कोई नहीं है, कोई नहीं हो। काव्या की हालत सच में बहुत खराब है बा। शी इज इन ट्रॉमा। मुझे तो अनुपमा की चिंता हो रही है। बेचारी को अपनी सौतन को भी संभालना पड़ रहा है। वो अनुपमा है, किसी का दुख देख नहीं सकती, दुख देने वाले का भी। बहू जो कर रही है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं तो कभी नहीं कर पाती। मैं भी नहीं। शायद दुनिया में कोई भी औरत ना करे सिवाय अनुपमा के। मम्मी कर जरूर रही है, लेकिन मम्मी के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
क्या हुआ बा? अंदर जाके देख, पता चल जाएगा। कोई काम हो तो मुझे कह दीजिएगा, इसे अकेले छोड़ के मत जाइए, वो किसी अपने की जरूरत है। सॉरी, मैं काव्या के साथ साथ तुम्हारा दोषी भी हूं। ना तो मैं इसे इसके दुखों से बचा पाया और ना ही तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बचा पा रहा हूं। समर, समर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल को बुरा लगेगा, तुम जाओ यहाँ से, हम फोन पर बात कर लेंगे ना। I missed you. I missed you too. तुम जाओ यहाँ से समर, आई डोंट वांट कि और कोई इशू हो जाए। इशू हो चुका है तुम्हारी मासी के साथ। अगर मैं काव्या के साथ होता तो ये सब नहीं होता। आई हेट माई सेल्फ। ना तो मैं अच्छा बाप बन पाया, ना अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बॉयफ्रेंड बन पाया, यहां तक कि एक अच्छा एम्प्लॉय भी नहीं बन पाया। इसलिए तो मुझे जॉब से निकाल दिया। आज तुम, काव्या, बापूजी सब मेरी वजह से दुखी हैं। तुम ऐसी कैसे हो अनुपमा? क्यों? मैं गलती पे गलती करता रहता हूं, लेकिन तुम हर बार मुझे माफ कर देती हो। गुस्सा नहीं करती, मुझसे नफरत नहीं करती। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कैसे? पहले तुम्हारी अच्छाई मुझे दिखती नहीं थी, और अब मुझे तुम्हारी अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं गिल्टी फील करता हूं, छोटा महसूस करता हूं मैं। वी मैं इतना डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। मेरी आंख लग गई थी भी। I'm so scared, V. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।